बेसिकली मैथ्स में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट जो कि क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। फर्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का लेंथ एल, और ये हो गया आपका बिट्स बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू बिड्थ। रेक्टेंगल की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस बिड्थ। सेकंड स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। और स्क्वायर आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर की अगर एरिया की बात करें, दिस इज ए स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। और स्क्वायर का पेरीमीटर की अगर बात करें तो दिस इज 4 इंटू साइड। दिस इज द स्क्वायर का एरिया का एक और फॉर्मूला होता है। वो किस केस में आप यूज करोगे? जब आपका स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी डायगोनल दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ डायगोनल का स्क्वायर। ये आपके हो गए स्क्वायर का फॉर्मूला। थर्ड देखते हैं ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल दिस इज ए बी सी। तो ट्रायंगल की अगर एरिया की बात करें, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सही है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब अगर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो बेस क्या है आपके पास? बीसी। और हाइट क्या है आपके पास? ए बी। इससे आप निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का सिंपल है, तीनों साइड का सम। दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इज द। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल था। अगर मैं बना दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम है, तीनों साइड जिसके इक्वल हो। दिस इज तीनों साइड। तो साइड अपन ने ये मान लेते हैं तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर इसके अगर मैंने एरिया की अगर एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये याद रखना। और इसकी पेरीमीटर, ये सब क्वेश्चन बनाने में मदद होंगे, क्वेश्चन में यूज होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इसमें भी वही 3 होगा, तीनों साइड का सम, मतलब 3a। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो जाएगा √3/2a। अब बोलोगे सर कि एल्टीट्यूड क्या? अभी मैंने उस ज्योमेट्री वाले जैसे दिस इज द एल्टीट्यूड। ए एल्टीट्यूड अगर अपन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका
ए हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूं। दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मालूम है, जिसके दो साइड इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो साइड इक्वल हो तो ए बी, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। दिस द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इससे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक टोटल को मान लेता हूं मैं ए। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए हो गया a/2, ए हो गया आपका a/2। तो पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर में तो वही फॉर्मूला होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल का है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड का सम। तो कितना हो जाएगा, तीनों साइड का सम हो जाएगा x प्लस ए। दिस इज 2x प्लस ए, तीनों साइड का सम हो गया पेरीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो एरिया का तो कर फॉर्मूला वही लगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है आपका, बेस तो हो गया आपका ए, दिस इज द बेस, ए बेस हो गया आपका, बी सी इज द बेस, दिस इज ए। और हाइट, हाइट आपको निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालोगे आप, कुछ इस तरीके से देखो, दिस, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इसको नाम दे देता हूं मैं डी। ये तो आपका एक्स है और ये हो गया आपका a/2। तो हाइट कौन सा है, दिस AD इज द हाइट, दिस इज द एल्टीट्यूड जाना, दिस एल्टीट्यूड इज द हाइट। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। दिस इज x² माइनस a²/4। इससे आपका एरिया निकल जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला। Yes, sir. ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन में तो आप तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 6, अब बच गया इसमें फॉर्मूला पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम, ये हो गया आपके पास ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड बी सी एंड ए डी आर इक्वल। तो दिस आर द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का अगर मैं निकालता हूं पेरीमीटर, कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा, तो वही है 2 इंटू साइड का सम, ए बी प्लस बी सी। तो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, अपने ऊपर है। और इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी सी और ए डी को मैं बी मान लेता हूँ। ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपके पास, ए बी, और आपको हाइट तो दिख नहीं रहा है, तो हाइट दिख नहीं रहा है तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये डी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसको एम नाम दे दो। तो दिस इज द, ये हो गया आपका हाइट, दिस इज डी एम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक्स फॉर्मूले हुए जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। अब मेन फॉर्मूला देखते हैं, जो कि चैप्टर स्टार्ट किए थे, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला, तो एनी ट्रायंगल बना लेते हैं, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, इज एनी ट्रायंगल्स। तो
and in this triangle vertex are A, B, C, and this is the side of the triangle. ये आपका BC, length of the BC is A, length of the AC is B, and length of the AB is C. ये इसके साइड हो गए। तो इसमें अगर इस केस में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हेरोन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए? दिस इज S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। दिस इज द हेरोन्स फॉर्मूला। अब S क्या हो जाएगा? वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। इस फॉर्मूले से आप S फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम के बराबर होगा। एक सिंपल क्वेश्चंस करें इस पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। बनाए, आपके पास ABC दिया हुआ है, ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चन है, मिला लेना। ए आपका 13 सेंटीमीटर, B is the 14 centimeter and C is the 15 centimeter। तो सबसे पहले S फाइंड आउट कर लो। ए क्या है? 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2। तो दिस इज 42 बाय 1। तो S तो आ गया आपका 21। अब लगा देंगे फॉर्मूला हेरोन्स का। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा 21, दिस Sir, इज 8. 8, और 21 में से 14 जाएगा, दिस इज 7 और दिस इज 6। अब आप क्या कर रहे होगे? इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल रहे हो, तो उस तरह से लेंदी चला जाएगा। देखो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं करने का। 21 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 तो 7 रहने दो, और 6 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। तो दो को एक साथ लिख दो। 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 7 का स्क्वायर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अरे 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी एक 2 तो 2 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखा? इसलिए कि रूट है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर का रूट है, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो काम आपका आसान हो जाएगा। 28 और 4। सर इसका आंसर 84 स्क्वायर निकल रहा है। हाँ, 84 हो गया। इस तरह से करना, कभी भी क्वेश्चंस में सभी को मल्टीप्लाई करके एक साथ रूट नहीं निकालना। इस तरह से करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और आंसर भी सही लिख रहे हैं और जल्दी निकल जाएगा। और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये तो मैंने एक सिंपल वाला क्वेश्चन बताया था आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर एंड
11 centimeter. And the perimeter is, इसका perimeters आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, perimeter is 32 सेंटीमीटर. करो, ट्राई करो इसको. ट्रायंगल की दो साइड्स दिया हुआ है, a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और b इक्वल टू 11 सेंटीमीटर मान लेते हैं. और क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर मतलब 2s दे रखा है. दिस इज 32. तो 2s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी. तो 2s तो 32, एक साइड 8 है, दूसरा साइड 11 है, इससे तीसरा साइड निकल जाएगा 32. दिस इज 19 प्लस सी 32 माइनस 19, तो c इक्वल टू, इससे आपका c निकल जाएगा, दिस इज 30. एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो. क्या होता है हेरन्स फॉर्मूला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. दिस इज s कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 2s 32 है, s कितना आ जाएगा आपका 32/2. दिस इज 16. s हो जाएगा आपका 16 माइनस 8, दिस इज 16 माइनस 11, और दिस इज 16 माइनस c है आपका 13. ये हो जाएगा आपका 16, 8, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 3. तो इसका फैक्टर निकाल लें. क्या आया आंसर माही, आया आंसर फाइनल? सर बस इसका इंटू करके निकालना है आंसर मुझे. इंटू नहीं, अब देखो इसमें सर इसे फैक्टर तो निकल गए. 16 का फैक्टर तो आपका 4 हो जाएगा, और 8 है तो 8 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 2, तो 4 का फैक्टर तो 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो दिस इज 8, और ये हो जाएगा 30. 8√30 हो जाएगा इसका आपका फाइनल आंसर. दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर. आया समझ में कैलकुलेशन? यस सर. है ना. तो कुछ इस तरह से स्मार्ट कैलकुलेशंस करो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन isosceles triangle, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter, and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. Find the एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकाले. बना, ये भी एक जैसा ही क्वेश्चन मैंने दिया है, तो इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है. पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 2s इक्वल टू, हो गया 30, तो s इक्वल टू हो गया आपका पास 15, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड क्या दे रखा है, इक्वल साइड दे रखा है. मतलब फॉर्मूला तो आपका पेरीमीटर का वही लगा दो, a प्लस बी प्लस सी. 2s 30 है, अब मान लिया कि a और b इक्वल है, तो हो जाएगा 12 प्लस c, तो c इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पास 6. काम हो गया. अब एरिया निकालना है, तो आप अप्लाई कर दो हेरोन्स फॉर्मूला, s इंटू s माइनस a, s माइनस, हाँ सर इसका आंसर मेरा 15√9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. 15√9 नहीं, 9√15 आ रहा है. 9 √15 आ रहा है. 9 √15 नहीं, 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 9 √15 आ रहा है. 9 √15 नहीं,
एस हो गया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, तो दिस इज 15 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो गया 9, तो ए 3 का 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 का रूट भी 3 हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर क्या बचा 15, यानी 9 रूट 15, दिस इज द आंसर। समझ में आया कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, यस सर। है ना। एक तो ये तरीका हुआ बनाने का हेरोन्स के फॉर्मूला से। अगर मैं बेसिक फॉर्मूला बिना हेरोन्स का अगर मैं आपको बताऊं, बिना हेरोन्स से कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका 12 दिया हुआ है और ये आपका 12 दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, और इसका पेरीमीटर, तो इससे आपने सी निकाल लिया, ये पूरा सी दे रखा है आपका 6, तो आधा कितना हो गया आपका 3, इससे क्या निकाल लोगे आप, एडी निकाल लोगे, हाइट, तो हाइट निकाल लो, हाइट निकालना है तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज 144 माइनस 9, 5, और ये हो जाएगा आपका 3, 135, और एरिया का फॉर्मूला लगा दें, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो हो गया 6 और हाइट हो गया 135, 2 3 जा 3 रूट 135। समझ में आया ये मेथड, यस सर। है ना। तो इससे भी निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 9 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 135 का एलसीएम निकाल के थोड़ा और इसको सॉल्व कर लो, 3 या 9 नहीं 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 और 3 15, मतलब 135 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 15, और 9 का 3 बाहर हो जाएगा और 3 पहले से, तो 9 रूट 15। तो दोनों तरीका है, दोनों से फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल तो नहीं रहा है ना कि आपको हेरोन से करना है, तो आप कैसे भी कर दो। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बनाए, ट्राई करें। सर हाँ सर मेरा इसका आंसर निकल रहा है 6750 मीटर स्क्वायर। हाँ सही है। देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, रेशियो दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड का आपको रेशियो दिया हुआ है, 13:12:5। इसको बेसिकली क्या मान लेंगे, रेशियो को x मान लेंगे, तो a आ जाएगा आपके पास 13x, b आ जाएगा 12x, और c आ जाएगा दिस इज 5x, और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो 2s बराबर फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 450, और a इज 13x, b इज 12x, और दिस इज 5x, तो 450, अब सबको आप ऐड कर दें, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 30x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 अपॉन 30, दिस इज 15, x आ गया आपके पास 15 आ गया। अब x आ गया 15, तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, दिस इज s कितना है आपके पास 15, s तो हो गया आपके पास पेरीमीटर 450 है ना, तो 2s बराबर 2s इक्वल टू 450, तो s इक्वल टू हो जाएगा 450 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 5 जा हो जाएगा, तो दिस इज 225 हो जाएगा, 225 माइनस, अब यहाँ रखना पड़ेगा आपको x की वैल्यू, 13 इंटू 15, 12 इंटू 15, और 5 इंटू 15, इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे
इससे आपका ए आ जाएगा 195 मल्टीप्लाई करने पे, और आपका बी आ जाएगा 180, और सी आ जाएगा आपका 75। 75 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 225 माइनस 195, 225 माइनस 180 एंड 225 माइनस 75। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो आपका आंसर आया वो आंसर आपका आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी में हेरोन्स फॉर्मूला निकालो, और इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा ट्रैफिक सिग्नल वाला, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, यस सर। है ना। कौन से एक्सरसाइज में है? सर ये है 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस सर। है ना। ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। सर हाँ सर इसका आंसर मेरा आ रहा है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सही है ना? देखो मैं एक बार और बताता, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड in an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो चूंकि ये कैसा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिग्नल बोर्ड कैसा बना रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो पेरीमीटर क्या 2s इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड आपका